यूट्यूब चैनल देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आगामी एग्जाम आपके पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज द सेकेंडरी स्टोरेज। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कौन सा द्वितीय संचय के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। जो सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है वो द्वितीय संचय के रूप में प्रयुक्त नहीं होती है, जबकि चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय ड्रम, चुंबकीय टेप ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MICR प्रणाली का उपयोग निम्नलिखित में किस क्षेत्र में किया जाता है। फ्रेंड्स, जो MICR माइकर के नाम से जाना जाता है, ये बैंक में ज़्यादा यूज होता है। जो हमारा चेक होता है उसमें MICR माइकर प्रणाली यूज होती है। MICR का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। तो फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमिक रैम का अवगुण स्टैटिक रैम के सापेक्ष है। तो आपको बताना है डायनेमिक रैम का डिसएडवांटेज स्टैटिक रैम के ऊपर यह होता है, कैपेसिटर के आवेश को प्रत्येक 2 मिलीसेकंड में रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। डायनेमिक रैम का ये डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोड एक करैक्टर को प्रदर्शित करने के लिए 7 बिट्स लेता है। तो फ्रेंड, जो ASCII स्टैंडर्ड प्रणाली है वो 7 बिट्स लेता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो करैक्टर की 3 पद्धतियाँ होती हैं, ASCII पद्धति, EBCDIC पद्धति, BCD पद्धति। इनमें ASCII इसका आंसर हो जाएगा। ASCII का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा जाता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन क्लाइंट सर्वर प्रयोगार्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है। पिंग क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन नहीं है, जबकि वेब ब्राउजिंग, इंटरनेट चैट, ईमेल सारे ये यहाँ पे क्लाइंट सर्वर के एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या A23F को बाइनरी फॉर्म में आपको प्रदर्शित करना है। तो फ्रेंड्स, आप बाइनरी फॉर्म 010 के रूप में आपको इसको प्रदर्शित करना है। ए का जो कोड हो जाएगा 1010 और 2 का 0010 और 3 को हम प्रदर्शित करते हैं बाइनरी फॉर्म में 0011 और जो F होता है 1111। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा लिंक लेयर पर त्रुटि का पता लगाने में प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइक्लिक रिडंडेंसी कोड्स का प्रयोग इसमें होता है, जो डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्शन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ एग्जाम में। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा पैनल है। प्लाज्मा पैनल एक आउटपुट डिवाइस है, डिस्प्ले के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉर्ड का तात्पर्य है, फ्रेंड्स, सिग्नल, जो हमारे सिग्नल होते हैं उसको मापने की जो इकाई होती है बॉड रेट कहलाती है। द रेट एट विच सिग्नल चेंजेज, जिस रेट पे सिग्नल चेंज होते हैं वह बॉड रेट कहलाता है। तो फ्रेंड्स, यह एक दर है जिस पर संकेत परिवर्तित होता है, इसको बॉड रेट कहते हैं। और बिट, जो बाइनरी डिजिट्स को जिसमें हम डिनोट करते हैं उनको बिट्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WWW प्रोटोकॉल प्रयुक्त होता है। तो HTTP में WWW प्रोटोकॉल यूज होता है। HTTP का भी फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD डिस्क का उदाहरण है। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन को करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है DVD का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जबकि मैग्नेटिक डिस्क, डेटाबेस डिस्क, मेमोरी डिस्क ये ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण नहीं है, ये मैग्नेटिक डिस्क के एग्जाम्पल हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में लाने के लिए यूज़र प्रयुक्त करता है। तो फ्रेंड्स, जो मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर में जो एक्सेस होता है वो टर्मिनल के थ्रू इसमें एक्सेस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सबसे तेज़ मेमोरी है। काफ़ी बार रिपीट किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के एग्जाम में। रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारण स्थान को चिन्हित करने हेतु प्रयुक्त होने वाला नाम या संख्या कहलाती है। तो फ्रेंड्स, एड्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, कौन से सबसे तेज़ मेमोरी है, ये इसका राइट आंसर रजिस्टर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूछता है विच इज़ द फास्टेस्ट एक्सेस टाइम किस मेमोरी का होता है, तब राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाए। कैश मेमोरी का सबसे फास्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है और सबसे तेज़ मेमोरी रजिस्टर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक जो अनुवादक के रूप में प्रोग्राम और डिवाइस के मध्य
प्रयोग हेतु कार्य करता है, तो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा डिवाइस ड्राइवर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरेज area used to store data to compensate for the difference in speed at which different units can handle data। तो ये बफर होता है फ्रेंड, जो स्टोरेज का वो भाग जो कंप्यूटर के विभिन्न यूनिटों के स्पीड के अंतर को कंपनसेट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए प्रयुक्त होता है, बफर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस व्यवस्था का नाम है जिसमें कई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एक ही स्मृति का प्रयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, मल्टी प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कई CPU एक ही स्मृति का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज की निरंतरता में रुकावट होती है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जब पेज मेमोरी में ना हो तो पेज की निरंतरता में फॉल्ट आ जाता है। ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेज मेमोरी में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्री की बनावट का फाइल डायरेक्टरी सिस्टम क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये हो जाता है फाइल के नामों को सुरक्षित और ढूंढने का आसान तरीका, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल क्या है। सेल एक कमांड इंटरप्रेटर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे मुख्यतः एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह प्रयुक्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, कंप्यूटराइज्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एक एम्बेडेड कंप्यूटर के रूप में, ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। GUI में जो विंडो तत्समय प्रयोग में होती है उसे क्या कहते हैं। फ्रेंड जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है वो एक्टिव विंडो इसमें यूज़ होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेसिंग ऑफ 2 और मोर प्रोग्राम एट सेम टाइम। जब एक ही समय में 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम प्रोसेस होते हैं उसे मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स एन असेंबलर इन कंप्यूटर इज अ प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स और इसके सॉफ्टवेयर जिस उच्च स्तरीय भाषा में लिखे जाते हैं वह क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा सी लैंग्वेज में ये लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम व्यवस्थित करता है, काफ़ी बार पूछा गया ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स। प्रोसेसर, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, डिस्क सभी डिवाइस को ये व्यवस्थित करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रिप्टोग्राफिक तकनीक निम्नलिखित में से प्रयुक्त होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जो क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक होती है वो प्रोटेक्शन के लिए मीन्स यूज़ होती है फ्रेंड्स, जो भी एरर डिटेक्शन, एरर प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक। मॉड्यूलेशन क्या कौन सी प्रक्रिया है फ्रेंड्स। मॉड्यूलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करता है मॉड्यूलेटर कहलाता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलना मॉड्यूलेशन प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है। इसका क्वेश्चन नंबर 30 FDDI है। FDDI एक आपको बताना है किस टाइप का नेटवर्क है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रिंग नेटवर्क के रूप में FDDI का प्रयोग किया जाता है। फाइबर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है फ्रेंड्स। इसका आपको कमेंट बताना FDDI का फुल फॉर्म। जंक ईमेल को यह भी कहा जाता है। जंक ईमेल आपका स्पैम के रूप में भी जाना जाता है। मॉडेम में डाटा स्थानांतरण दर मापी जाती है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पूपिंग इसको कहते हैं फ्रेंड्स, स्पूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडेम में डाटा स्थानांतरण दर मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। जो मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर जिसका फुल फॉर्म होता है, तो इसमें जो बिट्स पर सेकंड में इसका डेटा ट्रांसफ़र का रेट मापा जाता है। तो ऑप्शन बी, बिट्स पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वायर ट्रांसमिशन मीडिया सबसे तीव्र है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको बताना है, ऑप्शन सी इसका राइट। ऑप्टिकल फाइबर सबसे जो ट्रांसमिशन मीडियम का सबसे तीव्र माध्यम होता है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब डाटा निर्धारित समय अंतराल में भेजा जाता है तो ट्रांसमिशन मोड को आप क्या कहते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई, ट्विस्टेड पेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर सिंक्रोनस, ऑप्शन ए सिंक्रोनस इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंक्रोनस ट्रांजिशन मोड इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी इमारत में नेटवर्किंग के लिए निम्नलिखित में से नेटवर्किंग की कौन सी टेक्निक प्रयुक्त होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, लैन लोकल एरिया नेटवर्क इसमें यूज होता है। IRC का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनेट रिले चैट। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंटरनेट रिले चैट IRC का फुल फॉर्म है। एक नेटवर्क का उपकरण दूसरे नेटवर्क के उपकरण में से किस प्रकार से द्वारा संचार करता है।
एक नेटवर्क का उपकरण दूसरे नेटवर्क के उपकरण से निम्न के द्वारा संचार करता है। तो आपको बताना है फाइल सर्वर, यूटिलिटी सर्वर, प्रिंटर सर्वर, गेटवे, कौन किसके थ्रू ये इसमें संचार होता है, कम्युनिकेशन होता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, गेटवे के थ्रू ये इसमें ट्रांसमिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSMA और CD क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ये एक प्रोटोकॉल है और IEEE 802.3 एथरनेट में प्रयुक्त होता है। फ्रेंड्स ये नेटवर्किंग की टेक्निक है जो IEEE जो स्टैंडर्ड है नेटवर्किंग का 802.3 इसमें ये यूज होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा CSMA CD। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेल के द्वारा आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए भी इसका सही आंसर। मेल भेज सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं, अग्रसारित कर सकते हैं, ये इसके राइट आंसर हैं। फाइल अदला बदली है तो इंटरनेट पर किस सेवा का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का प्रयोग इसमें एक्सचेंज के लिए हो जाता है। फाइल इंटरनेट पर फाइल अदला बदली के लिए, एक्सचेंज के लिए सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले दो वेब ब्राउज़र इंटरनेट एक्सप्लोरर एवं दूसरा क्या है। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मोजिला फायरफॉक्स भी वेब ब्राउज़र का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट का बीज रोपित करने वाला पहला नेटवर्क था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ARPANET के थ्रू सबसे पहले इंटरनेट का नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। इंटरनेट पर सर्वर को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, होस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। DNS का फुल फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, उत्तराखंड PCS एग्जाम में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डोमेन नेम सिस्टम। सिस्टम आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, कभी गलती हो जाती है एग्जाम में, सिस्टम की जगह सर्विस हो जाता है। डोमेन नेम सिस्टम इसका राइट आंसर है DNS का। नेक्स्ट क्वेश्चन है POP का आपको फुल फॉर्म बताना है। POP एक प्रोटोकॉल है, तो इसका सही आंसर आप हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP कहलाता है। DBMS से डेटा प्राप्त करने के लिए प्रयोगार्थ प्रोग्राम में प्रयुक्त भाषा आप क्या कहलाती है। फ्रेंड जो DBMS में जो लैंग्वेज यूज होती है वो आपकी DML लैंग्वेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी DBMS नहीं है। फ्रेंड्स जो RDBMS का यहाँ पे बताना है कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। जो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें इसका कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड RDMS का उदाहरण नहीं है, जबकि इनग्रेस, ऑरेकल्स, साइबेस ये सारे RDMS के एग्जाम्पल है। SQL में लॉजिकल ऑपरेशन का क्रम आपको बताना है। फ्रेंड जो SQL का फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछा गया है, स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है, और इसमें जो लॉजिकल ऑपरेशन होते हैं इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नॉट, एंड और ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड के लिए किए जाने वाला पार्ट्स को कहते हैं। रिकॉर्ड के लिए जो प्रोग्राम जो पार्ट्स होते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा फील्ड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइल में होता है। फाइल में सभी फील्ड्स और रिकॉर्ड्स प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकॉर्ड के लिए अलग किए जाने वाले पार्ट्स को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका फील्ड्स आंसर हो जाएगा। SQL निम्नलिखित में से खत्म होती है, तो आपके यहाँ पे साइन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, सेमीकोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेशनल स्केमा में प्रत्येक टपल्स को फील्ड में बांटना क्या कहलाता है। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डोमेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइल्स की तुलना करने वाला समादेश जाना जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, CMP। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक तालिका का कॉलम प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, एट्रीब्यूट्स। मल्टीमीडिया तत्व है, तो फ्रेंड्स जो एनिमेशन का तत्व है मल्टीमीडिया। TIFF का एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन नंबर 56 है, TIFF का फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट TIFF का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो या दो से अधिक चित्रों को मिलाकर एक नया चित्र बनाने के लिए कौन सा तरीका प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉर्फिंग ये कहलाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब भी हम दो पिक्चर को मर्ज करते हैं तो मॉर्फ इसका राइट आंसर हो जाएगा, मॉर्फिंग टेक्निक कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निम्नलिखित में से लंबाई, चौड़ाई, टोन और टेक्सचर होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक लाइन में लंबाई, चौड़ाई, टोन, टेक्सचर होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान समय अंतराल पर फाइल रिकॉर्ड्स को जोड़ना, बदलना
खत्म करना फाइल कहलाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अपडेटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छी गुणवत्ता की वीडियो और हाई रेजोल्यूशन इमेज इसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर देता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा MPEG। फ्रेंड्स MPEG का फुल फॉर्म है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, और JPEG का फुल फॉर्म जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। फ्रेंड्स ये एक्सटेंशन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब पार्ट 2 पे हम यहाँ पे चलेंगे। इसका पहला क्वेश्चन है, प्रसूचि संचालित तंत्र आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। विकल्प प्रदर्शित करता है एवं उपयोक्ता को चयन के लिए अनुमति प्रदान करता है, प्रसूचि संचालित तंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ को सक्रिय रूप में चयन हेतु माउस को विंडोज़ के भाग में साधारणतया क्लिक करते हैं, तो किस भाग में हम इसमें क्लिक करते हैं। इस सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, किसी भी भाग में हम क्लिक कर सकते हैं। कौन आपके नेटवर्क में सभी सर्वर एवं वर्क स्टेशन के लिए आइकन दर्शाता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, नेटवर्क नेबरहुड इसको जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी आप फाइल और फोल्डरों को देखते हैं या प्रबंधन करते हैं तो जिस प्रोग्राम का आप प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स ये कहलाता है आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 98 का विकास किस वर्ष में हुआ, आपको ईयर बताना है। इसका सही आंसर होगा ये 1998 में हुआ था। जो विंडो 98 आई थी वो 98 में ही आई थी। सभी डिलीट की गई फाइल निम्नलिखित में से किस में जाती हैं, तो फ्रेंड्स ये रिसाइकल बिन में जाती हैं। जब भी हम किसी फाइल्स को या किसी भी इमेज को डिलीट करते हैं तो ये सभी रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फ्रेंड डॉस, यूनिक्स, लाइनेक्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं, जबकि MS ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन है। GUI का आपको फुल फॉर्म बताना है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसाइकलिंग बिन डिलीटेड आइटम स्टोर कहाँ पे करता है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, आपके खाली करने तक रिसाइकिल बिन डिलीटेड में स्टोर करता है। अगला क्वेश्चन है, एक्टिव विंडो को स्विच करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये प्रयोग होता है टास्क बार, इसका राइट आंसर हो जाएगा टास्क बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ ME ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब आपको बताना। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन छूट गया था, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विंडोज़ मिलेनियम एडिशन। फ्रेंड्स जो मिलेनियम एडिशन आया था विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का था, उसके बाद विंडोज़ 98 आया, फिर XP आया, फिर 2007 2010 इस टाइप से विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टिव विंडो को स्विच करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, टास्क बार। अगला क्वेश्चन है, एक विंडो से दूसरी विंडो में जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, मूविंग कहलाता है। कौन सा प्रचालन तंत्र का एग्जाम्पल नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रलेख संपादन इसका प्रचालन तंत्र का कार्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट द सिस्टम सॉफ्टवेयर। फ्रेंड्स आपको बताना है कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है। MS ऑफिस। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन हो गया था, आगे चलते हैं। MS ऑफिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से GUI का अवयव नहीं है, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कमांड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्रमादेश की निष्पादन अवस्था क्या कहलाती है। ऑप्शन ए, प्रक्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक संचिका के कूट लेख करने का मुख्य उदाहरण होता है, संचारण हेतु सुरक्षित करना इसका सही आंसर हो जाएगा। डेस्कटॉप पर दिनांक और समय निम्नलिखित में से कहाँ पर उपलब्ध होता है, तो फ्रेंड्स ये टास्क बार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एक फोल्डर रख सकता है, फाइल्स और फोल्डर्स को एक फोल्डर में हम रख सकते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक कंप्यूटर सिस्टम का हार्डवेयर इनपुट और आउटपुट हार्डवेयर से संपर्क करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया गया कार्य आपको बताना है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, डिवाइस ड्राइवर का कार्य करता है, ऑप्शन ए। एक नेटवर्क प्रिंटर वह प्रिंटर है जिसे नेटवर्क पर साझा किया जाता है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक से व्यक्तियों के द्वारा।
अगला क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन है यहाँ पे, नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नेटवर्क नेबरहुड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया है, काफ़ी बार रिपीट हो रही है क्वेश्चन। डीबीएमएस फाइल का संकलन है। फ्रेंड जो डीबीएमएस फाइल होती है उसमें किसका संकलन होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लॉजिकल रिलेटेड मल्टीपल रिकॉर्ड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम हैं सिवाय, आपको बताना है सभी फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है और एक इनमें से नहीं है, तो वही आप वो बताना है आपको। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन सी रेड। यहाँ पे फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है, जबकि विन RAR विन जिप ये सभी फाइल को कंप्रेस करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। सॉफ्टवेयर को आप क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम के रूप में भी जानते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जो फाइल्स और फोल्डर को परिवर्तित करने से रोकता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए रीड ओनली। अगला क्वेश्चन है एक विंडो यूटिलिटी है जो डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइज़ करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसका राइट आंसर डिस्क फ्रेगमेंटेशन ये होती है, जिसमें हम कंप्यूटर में इसको डिस्क स्पेस को ऑप्टिमाइजेशन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। एक क्वेश्चन है एक प्रोग्राम के बारे में अतिरिक्त सूचना निम्नलिखित में से बॉक्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी डायलॉग बॉक्स के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज़ निम्नलिखित में से आधारित है। तो फ्रेंड जो विंडो होती है ये मल्टीटास्किंग पर आधारित होती है। अगला क्वेश्चन है वर्ण विन्यास व व्याकरण किस कुंजी से पता लगाया जाता है? फ्रेंड्स आपको बतानी है शॉर्टकट की, जिसमें हम ग्रामेटिकल मिस्टेक को इसका पता लगा सकते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी F7 के थ्रू हम इसका प्रयोग में ला सकते हैं। शॉर्टकट की जो होती है F7 के थ्रू हम इस कुंजी के थ्रू हम वर्ण विन्यास और व्याकरण का पता लगा सकते हैं। चुने हुए टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए निम्नलिखित में किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड कंट्रोल यू होता है, जिससे हम अंडरलाइन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी लाइन स्पेसिंग अमान्य है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी कंट्रोल ट्रिपल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। MS वर्ड में ट्रिपल लाइन स्पेसिंग अमान्य है, जबकि सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन डबल सब होते हैं, जब ट्रिपल लाइन नहीं है। MS वर्ड में कॉपीराइट सिंबल को बनाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की आप दबा सकते हैं? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कॉपीराइट सिंबल के लिए कौन सी शॉर्टकट की MS वर्ड में प्रयुक्त होती है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल्ट कंट्रोल और सी। बुलेट और नंबरिंग निम्नलिखित में से किस टैब में ये होते हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी होम टैब में बुलेट और नंबरिंग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रयोग चयनित टेक्स्ट कॉपी को करने और दस्तावेज में प्रयोग करने के लिए होता है? तो फ्रेंड्स पेस्ट जो होता है सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए कंट्रोल सी से हम यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं और कंट्रोल V से हम पेस्ट कर सकते हैं, ये शॉर्टकट की है। MS ऑफिस निम्नलिखित के द्वारा विकसित किया गया, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा MS ऑफिस विकसित किया गया। अगला क्वेश्चन है प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी रिपीट किया गया फ्रेंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फाइल नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ़ॉल्ट रूप से आपका डॉक्यूमेंट किस ओरिएंटेशन में प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा पोर्ट्रेट में। फॉन्ट और स्टाइल को बदलने के लिए किस मेन्यू का चुनाव किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन डी फॉर्मेट का प्रयोग चुनाव किया जाता है इसमें। डॉक्यूमेंट निर्माण के लिए आप फाइल मेन्यू पर निम्नलिखित में से कौन सी कमांड को यूज करते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी न्यू कमांड का यूज हम इसमें करते हैं। सेव और सेव एज निम्नलिखित में से किस मेन्यू में चुना जाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए फाइल मेन्यू में ये होता है सेव और सेव एज, यहाँ से हम इसको चुन सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट में हेडर कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स आपने देखा ही होगा जब भी कोई डॉक्यूमेंट हम ओपन करते हैं उसमें हेडर सबसे प्रत्येक पेज की सबसे हेड पर प्रत्येक पेज के शीर्ष पे होता है। कट कॉपी पेस्ट किस मेन्यू से चुने जाते हैं? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा एडिट मेन्यू से हम कट कॉपी पेस्ट चुनते हैं। टेक्स्ट फाइल के लिए स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट क्या है? .txt इसका स्टैंडर्ड एक्सटेंशन है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूचनाओं को पंक्ति व स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टेबल के थ्रू हम रो कॉलम को व्यवस्थित करते हैं। MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट उपलब्ध हैं? बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड, आप प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेफ्ट राइट और मिड लेफ्ट मार्जिन जो अलाइनमेंट होते हैं MS वर्ड में
4 टाइप के अलाइनमेंट MS वर्ड में होते हैं। कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है, कंट्रोल जेड अंडो के लिए किया जाता है और कंट्रोल वाई रीडो के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन भी ARO हाईकोर्ट के एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से समानार्थी शब्दों का शब्द को जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए किया जाता है उसको क्या कहते हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, थिसॉरस। ये जाना जाता थिसॉरस कहलाता है। थिसॉरस समानार्थक शब्दों का शब्दकोश है जिसका उपयोग समानार्थक शब्दों को खोजने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हम ऐसा फॉर्म पत्र तैयार करते हैं जिससे एक से अधिक बार छपाया या ईमेल किया जा सकता है और इसकी प्रति विभिन्न लोगों को भेजी जा सकती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मेल मर्ज के थ्रू ये हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अवांछित पृष्ठभूमि क्षेत्र को हटाने की टेक्निक क्या कहलाती है? तो ये टेक्निक है क्लिपिंग के थ्रू हम इसको हटा सकते हैं। टेक्स्ट में वो ब्लिंकिंग पॉइंट जो आपकी पोजीशन को प्रदर्शित करता है क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाता है आपका कर्सर। नए नाम से नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को संचित करने हेतु तो आपको निम्नलिखित में से कमांड का प्रयोग करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कोई भी वो नए नाम से नए लोकेशन पर किसी विद्यमान फाइल को संचित हेतु तो आपको सेव एज कमांड होती है फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रिंट करने के लिए कौन सा मेन्यू का चयन करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइल मेन्यू का प्रयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। वर्ड प्रोसेसर के लिए कौन सा ग्राफिक हल है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लिप आर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाटा जो वर्कशीट में लिखा जाता है वो दिखाई देता है, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। एक्टिव सेल और फॉर्मूला दोनों में ये दिखाई देता है। सेल B1 से प्रारंभ होकर कॉलम G और नीचे रो 10 के लिए सेल रेफरेंस आपको बताना है। सेल रेफरेंस इसका हो जाएगा B1 to G10, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फाइल इक्वल टू टुडे ब्रैकेट के द्वारा आप क्या प्रविष्ट होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिस्टम घड़ी के अनुसार दिन की दिनांक। इससे हम कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं हम इसमें। निम्नलिखित में से कौन एक्सेल में शॉर्टकट जैसे हैं जो गणनाओं के लिए प्री रिकॉर्डेड फार्मूला हैं? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, फंक्शन के थ्रू हम ये कर सकते हैं फ्रेंड। इसका सही आंसर हो जाएगा 119 का आंसर डी। अगला क्वेश्चन है 120 क्वेश्चन है, MS एक्सेल में प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से संदर्भित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सेल कॉलम और रो कॉलम के नाम से इसको जाना जाता है। रो लेवल, सेल कॉलम और रो लेवल। जब आप अपने माउस को साइजिंग हैंडल के ऊपर मूव कराते हैं तो पॉइंटर निम्नलिखित में से की तरह होता है। तो जो पॉइंटर होता है ये 2 सिरों वाला एरो के रूप में हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा निरपेक्ष सेल संदर्भ है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, $A$1 सेल रेफरेंस निरपेक्ष सेल रेफरेंस है। MS एक्सेल में वर्कबुक का संकलन है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शीट्स। MS एक्सेल में फाइल का डाटा दृष्टिगत प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ट ये कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से ऐसी पद्धति और टूल जो वैल्यूज़ में पूर्वानुमान में मदद करता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोल सीक इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चयनित सेल के तुरंत बाद चयनित सेल्स का योग प्रदर्शित करने के लिए MS एक्सेल 2007 के किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये सम फंक्शन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से एक्सेल की किस कमांड द्वारा डाटा के कॉलम को पंक्ति में बदला जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेस्ट, स्पेशल एंड ट्रांसपोज ये फंक्शन के थ्रू हम MS एक्सेल के डेटा को कॉलम को पंक्ति में बदला जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। MS एक्सेल 2007 का कौन सा फंक्शन एक सेल के कैरेक्टर्स की संख्या गिन सकता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, LEN के थ्रू हम कर सकते हैं। कमांड होम एडिट फाइल फिल अक्रॉस वर्कशीट ऑफ द एक्सेल 2007 केवल तभी सक्रिय होता है जब बहुत सी सीट चयनित हो। MS एक्सेल में एक निश्चित शर्त क्राइटेरिया को पूर्ण करने वाले केवल उन प्रविष्टियों की सूची प्राप्त की जा सकती है मेन्यू द्वारा। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, डेटा और फिल्टर के द्वारा ये किया जा सकता है। आप किसी प्रेजेंटेशन को नए फाइल नेम के अंतर्गत कैसे सेव करेंगे? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, फाइल मेन्यू को सेलेक्ट करके सेव एज चुनते हैं।
ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक करेक्टर जो वेस्ट लाइन के दूसरे छोटे आकार में होते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, सुपर स्क्रिप्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रेज्ड। रेज्ड एक करेक्टर जो बेस लाइन के ऊपर छोटे आकार में होता है उसे रेज्ड कहते हैं। तो फ्रेंड्स 132 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, MS पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। कौन सा निर्देश आपको अपने प्रस्तुतिकरण के प्रथम स्लाइड पर ले जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस होम। पावर पॉइंट में आप अपने प्रेजेंटेशन के साथ नई स्लाइड निम्नलिखित में से जोड़ सकते हैं। तो ये आपको कमांड बतानी है यहाँ पे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंसर्ट के बाद हम न्यू स्लाइड पे जाने के बाद इसमें जोड़ सकते हैं। प्रेजेंटेशन में फ़ॉन्ट साइज़ को कम करने के लिए आपको शॉर्टकट की बतानी है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस रिवर्स एरो आपको लगाना है। अपने ऑटो करेक्ट उपयोग निजीकृत करने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, टूल्स के बाद हम ऑटो करेक्ट में जाने के बाद ऑटो करेक्ट का उपयोग निजीकृत करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं, कंट्रोल एच जो शॉर्टकट की होती है किसके लिए प्रयुक्त होती है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, इन्वोक रिप्लेस डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइड में चार्ट जोड़ने हेतु प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए, इंसर्ट और चार्ट। अगला क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में एक से अधिक स्लाइड को चुनने के लिए निम्नलिखित में से कौन आपको अनुमति देता है? इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, शिफ्ट प्लस क्लिक ईच स्लाइड्स। संबंधपरक तालिकाओं की विशेषताएं होती हैं। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन ए और बी, दोनों यहाँ पर सही हैं। प्रत्येक पंक्ति अद्वितीय होती है, प्रत्येक स्तंभ का नाम अद्वितीय होता है। MS एक्सेस में टेक्स्ट डाटा टाइप अधिकतम कितने करैक्टर का हो सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये इसका राइट आंसर 255 इसका करेक्टर होता है। MS एक्सेस में यस नो फील्ड का आकार हमेशा होता है, 1 बिट इसका आकार होता है। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस से दूसरे डेटाबेस में आयात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्वेरीज, टेबल्स, फॉर्म्स, ये सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डेटाबेस टेबल में सूचना के वर्गीकरण को क्या कहते हैं? ये फील्ड कहलाता है। डेटा को निम्नलिखित में से एक्सेस डेटाबेस में आयतित कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर हो जाएगा, अब एक्सेल फाइल्स के थ्रू हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। MS एक्सेस में निम्नलिखित में से किसका आकार 8 बिट का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा डेटा और टाइम का साइज जो होता है 8 बाइट का होता है, 8 बाइट। कौन सा तरीका MS एक्सेस में रिपोर्ट बनाने में नहीं प्रयुक्त होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डेटा फॉर्म। टेबल डिज़ाइन व्यू में फील्ड नेम व प्रॉपर्टीज़ पैनल के बीच में स्विच करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, F6 शॉर्टकट की का प्रयोग होता है। कौन सा फाइल का प्रकार इंगित करता है कि फाइल MS एक्सेस डॉक्यूमेंट है? फ्रेंड जो .accdb इसका एक्सटेंशन है, तो ये MS एक्सेस फाइल को रिप्रेजेंट करता है। ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे 150 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के क्वेश्चन जो प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड और थोड़ा कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड थे। नेटवर्किंग से भी इसमें काफ़ी क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स जो आगामी एग्जाम आपका पटवारी, लेखपाल और फॉरेस्ट गार्ड का है उसमें पूछे जा सकते हैं। वीडियो को पूरा देखिए, जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और ये 2 वीडियो हैं जिसमें जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी 150 क्वेश्चन डिस्कस किए थे कंप्यूटर के। आगामी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।